अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने सीपीआर का क्वेश्चन नंबर 7-31 अटेम्प्ट करना है, जो बुक के पेज नंबर 289 पे है। अब इस क्वेश्चन में उसने फिर वही दो डिपार्टमेंट्स का डाटा दिया हुआ है। कह रहा है जी ये प्रोडक्ट है जो दो डिपार्टमेंट्स में बनती है, एक असेंबलिंग है और एक फिनिशिंग है, राइट। तो मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, ये असेंबलिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी बता दी उसने, फिनिशिंग की भी। अब कह रहा है ड्यूरिंग जुलाई 10,000 यूनिट वर प्लेस्ड इन प्रोडक्शन, मीन स्टार्ट किए गए हैं। तो स्टार्ट किसने किया होगा? ऑब्वियसली पहला डिपार्टमेंट, वो असेंबलिंग है, ठीक है ना। अब साथ ही मेंशन कर रहा है 8,000 यूनिट वर ट्रांसफर टू फिनिशिंग डिपार्टमेंट एंड रिमेनिंग यूनिट वर स्टिल इन प्रोसेस। मटेरियल 70%, लेबर 50% एंड फैक्ट्री ओवरहेड 40%। ये उसने कंप्लीशन स्टेज बता दी, राइट। अब कह रहा है इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट, जो दूसरा वाला डिपार्टमेंट है, 50 यूनिट वर लॉस्ट इन प्रोसेस, लॉस हो गए, ठीक। 6,000 यूनिट वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड स्टोर रूम, और 6,000 यूनिट कंप्लीट करके ट्रांसफर कर दिए। बैलेंस रिमेनिंग इन प्रोसेस, तो बैलेंस कितना बच गया वो आप अटेम्प्ट करते हुए देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री वाज ऑल कॉस्ट 50%, और सेकंड डिपार्टमेंट में जो यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है उनकी स्टेज कितनी है? कह रहा है 50% कंप्लीट है वो। किस हवाले से? ऑल कॉस्ट। तो ऑल कॉस्ट का क्या मतलब होता है? तीनों, मटेरियल, लेबर, एफओएच, तीनों की स्टेज 50-50% है। अब आपसे कह रहा है जी कि आप इस इंफॉर्मेशन की बेस पे दोनों डिपार्टमेंट की सीपीआर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करें। तो अब वन बाय वन हम अपने दोनों डिपार्टमेंट की सीपीआर बनाएंगे। तो पहले बात करते हैं हम लोग अपने पहले डिपार्टमेंट असेंबलिंग की। तो अब आप यहाँ पे टॉप पे लिखेंगे नेम ऑफ पहले डिपार्टमेंट के लिए, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो उसने मेंशन नहीं किया, 3 डैशेस। सेकंड लाइन में आप लिखेंगे असेंबलिंग डिपार्टमेंट, थर्ड में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, और फोर्थ में लिखेंगे आप फॉर द मंथ एंडेड 31 जुलाई डैश डैश। अब जब हम अपनी सीपीआर बनाएंगे तो उसके 3 सेक्शन करेंगे। उसमें से पहला सेक्शन है हमारे पास क्वांटिटी स्केड्यूल। तो इस क्वांटिटी स्केड्यूल में हमने अपने यूनिट्स के हवाले से कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है कि यूनिट कहां से आए और वो कहां कहां गए, राइट। तो अब 2 कॉलम बन गए हमारे पास, क्वांटिटी स्केड्यूल हेडिंग दी, यूनिट्स एंड यूनिट्स, 2 कॉलम आ गए। अब चूंकि ये पहला डिपार्टमेंट है तो पहला डिपार्टमेंट यूनिट्स को स्टार्ट करता है, तो यहां हम लिखेंगे बेटे यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस 10,000, आउटर कॉलम में लिख के डबल अंडरलाइन। अब इनका बताएंगे ब्रेकअप के ये गए कहां कहां। तो पहले आ जाएगा यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट, तो कितने यूनिट ट्रांसफर किए हम लोगों ने? उसने बताए हुए हैं 8,000, राइट। फिर आ जाएगा यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, तो अब 10,000 में से 8,000 ट्रांसफर हुए हैं, तो डिफरेंस कितना बच गया? 2,000, वो स्टिल इन प्रोसेस हो गई। अब इसकी उसने 7 स्टेज बताई हुई है, 70% मटेरियल, 50% लेबर, 40% ओवरहेड्स, ये 7 लिख दिया हमने। अब ऐड करें 8,000 और 2,000 मिलके 10,000 पूरा हो गया, लिख के दोबारा डबल अंडरलाइन। तो ये हमारा पहला सेक्शन क्वांटिटी स्केड्यूल कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड सेक्शन की तरफ, विच इज कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट, टीसी, यूसी, रुपीज, ये 2 कॉलम है। तो कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट में सबसे पहले आएगी हमारे पास कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो वो हम कम लेते हैं जब दूसरे डिपार्टमेंट की सीपीआर बन रही हो। तो इस वक्त ये पहला डिपार्टमेंट है, इसलिए हमें कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ सीधा सीधा लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब मटेरियल, लेबर और एफओएच तीनों की टोटल वाली प्राइसेस उसने ये बताई हैं। मटेरियल 18,048 बताया उसने, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 15,570 और फैक्ट्री ओवरहेड्स 9,856। ये लिख दिया हमने टोटल कॉलम, टोटल कॉस्ट वाले कॉलम में। अब जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कभी भी क्वेश्चन में नहीं देता, उसके लिए अब हम अपनी बेटे वही एडिशनल कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अब इस एडिशनल कैलकुलेशन में सबसे पहले फाइंड करेंगे हम अपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, जो टोटली डिपेंड करते हैं स्टिल इन प्रोसेस यूनिट की कंप्लीशन स्टेज पे। तो क्या स्टेज है? मटेरियल की 70% है, लेबर की 50% है और फैक्ट्री ओवरहेड की 40% है। इसका मतलब है तीनों की कंप्लीशन स्टेज अलग है, इसलिए तीनों के यूनिट अलग अलग फाइंड होंगे। तो पहले अब हम डायरेक्ट मटेरियल के यूनिट्स फाइंड करेंगे। तो फार्मूला क्या लगेगा? कंप्लीटेड यूनिट 8,000 प्लस स्टिल इन प्रोसेस यूनिट 2,000 विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीशन स्टेज ऑफ मटेरियल 70%। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,400। अब 8,000 प्लस 1,400, तो ये हो गए 9,400 यूनिट्स मटेरियल के आगे। सेम फार्मूला इज फॉर डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक। तो अब लेबर के कैसे आएंगे यूनिट? वही फार्मूला लगेगा, कंप्लीटेड यूनिट 8,000 प्लस स्टिल इन प्रोसेस यूनिट 2,000 विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीशन स्टेज ऑफ 50%, तो ये आगे 1,000। तो अब 8,000 में 1,000 ऐड करें तो ये 9,000 यूनिट्स आ गए। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड वही फार्मूला, कंप्लीटेड यूनिट 8,000 प्लस स्टिल इन प्रोसेस यूनिट 2,000 विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीशन स्टेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड 40%, ये आ गया 800। तो अब 8,000 प्लस 800 मिलके हो गई 8,800 यूनिट्स। तो ये हमारे मटेरियल, लेबर और एफओएच के इक्विवेलेंट यूनिट आ गए। अब हमें चाहिए इनकी पर यूनिट कॉस्ट। तो अब पर यूनिट कॉस्ट कैसे आएगी? किस किस की चाहिए हमें? मटेरियल की, लेबर की और एफओएच की। तो अब वो कैसे आएगी? मटेरियल
मटेरियल लेबर और एफओएच की टोटल वाली प्राइसेस ये दी हुई हैं 18,048, 15,570 और फैक्ट्री ओवरहेड की 9,856। अब इनको आप डिवाइड कर दें इनके यूनिट्स के साथ, तो मटेरियल के यूनिट थे 9,400, लेबर के यूनिट थे 9,000 और फैक्ट्री ओवरहेड के थे 8,800। अब इनको डिवाइड करें तो आपके पास मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट आ गई 1.92 पर यूनिट, लेबर की 1.7873 पर यूनिट और फैक्ट्री ओवरहेड की 1.12 पर यूनिट। अब इन पर यूनिट प्राइसेस को उठा के हमने ये यूनिट कॉस्ट की जगह पे ट्रांसफर कर दिया, राइट। तो ये लिख दिया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट वाले कॉलम को ऐड कर लेंगे। तो ये तीनों प्राइसेस मटेरियल, लेबर और एफएच की तीनों प्राइसेस ऐड होंगी तो इनका सम आ रहा है 43,474। अब इसी तरह पर यूनिट कॉस्ट वाले कॉलम को ऐड करें तो इसका सम बन रहा है 4.77। इसको अब हम कहेंगे टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर और इसको कर देंगे डबल अंडरलाइन। तो ये हमारा सेकंड सेक्शन कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट हो गया कंप्लीट। अब बेटे इसको फॉलो करेगा हमारा तीसरा सेक्शन विच इज कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। तो ये जो हमारा तीसरा सेक्शन है ये हमेशा हम लोग अपने पहले सेक्शन को देखते हुए बनाएंगे। फर्क क्या है, पहले सेक्शन में हमने यूनिट लिए थे तो तीसरे सेक्शन में हम इनकी कॉस्ट लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने लिया था यूनिट ट्रांसफर्ड आउट, यहाँ आ जाएगा बेटे कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट। ठीक, तो अब कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट कैसे आएगी, हम लोगों के पास 8,000 यूनिट ट्रांसफर किए थे हमने और हमारा एक यूनिट कितने का बना है 4.77 का पर यूनिट कॉस्ट जो है। तो अब 8,000 को 4.77 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 38,160। फिर यहां लिया था हमने यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, यहां आ जाएगा बेटे वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब इस वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री में हमने क्या करना है, ये जो हमारे 2000 यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है हमने इनको भी अपनी पर यूनिट कॉस्ट 4.77 से ही मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मसला ये है कि ये जो हमारे स्टिल इन प्रोसेस यूनिट है ना, इनकी कंप्लीशन स्टेज 100% नहीं है, ये वेरी कर रही है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट 4.77 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसके हम वही तीन पोर्शन करेंगे, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, राइट। अब मटेरियल की प्राइस कैसे आएगी बेटे, 2000 यूनिट इन प्रोसेस मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल की कंप्लीशन से 70% मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल के एक यूनिट की प्राइस 1.92। ठीक, तो सिंपलीफाई करें तो ये इनर कॉलम में आ जाएगा 2688, राइट। इसी तरह लेबर, डायरेक्ट लेबर, तो वो कैसे आएगा 2000 यूनिट इन प्रोसेस मल्टीप्लाइड बाय लेबर की कंप्लीशन स्टेज 50% मल्टीप्लाइड बाय लेबर के एक यूनिट की प्राइस 1.73। अब आप इसको सिंपलीफाई करें तो ये आ जाएगा 1730। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड 2000 यूनिट इन प्रोसेस मल्टीप्लाइड बाय एफओएच की कंप्लीशन स्टेज 40% मल्टीप्लाइड बाय एफओएच के एक यूनिट की प्राइस 1.12, तो ये आ जाएगा 896। अब 2688 प्लस 1730 और 896 इन तीनों वैल्यूज को आप ऐड करें तो इनका सम आ रहा है हमारे पास 5314। तो अब हम लोगों ने 38,160 रुपीस की कॉस्ट जो सी है वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दी है और 5,314 ये हमारे पास स्टिल इन प्रोसेस में पड़ी है। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें तो ये आ जाएगा 43,474। ये आपके लाएगी हमारे पास टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, राइट। तो ये जो हमारे तीसरे सेक्शन का आंसर है ये हमेशा दूसरे सेक्शन के आंसर के बराबर आएगा, इक्वल आएगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला डिपार्टमेंट हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम इसी ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ, ठीक है, जो कि फिनिशिंग है। तो जब हम अपने दूसरे डिपार्टमेंट की सीपीआर बनाएंगे तो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो उसने हाइड की होगी, क्योंकि दो डिपार्टमेंट इकट्ठे बन गए साइमल्टेनियसली, तो फिर सेकंड वाले डिपार्टमेंट की कुछ इंफॉर्मेशन वो हमसे हाइड कर लेता है, वो फिर हम पहले डिपार्टमेंट से उठाते हैं। तो लाइक अब हम अपने सेकंड डिपार्टमेंट को स्टार्ट करते हैं तो वही 4 लाइन यूज करेंगे, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बताया, 3 डैशेस, सेकंड लाइन में फिनिशिंग डिपार्टमेंट, थर्ड लाइन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट और फोर्थ लाइन में आप लिखेंगे फॉर द मंथ एंडेड 31 जुलाई जो भी है, राइट। अब 3 सेक्शंस में से पहला सेक्शन आ जाएगा बेटे क्वांटिटी स्केड्यूल। अब इस क्वांटिटी स्केड्यूल में 2 कॉलम बन जाएंगे यूनिट्स और यूनिट्स। तो अब यहाँ हम लोगों ने सबसे पहले लेना है, क्योंकि अब दूसरा डिपार्टमेंट है तो यहाँ लिखेंगे यूनिट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो कितने यूनिट रिसीव हुए हैं वो आप क्वेश्चन में नहीं बताएगा, क्यों, क्योंकि 2 डिपार्टमेंट की सीपीआर इकट्ठी बन रही है। तो पहले डिपार्टमेंट ने जितने यूनिट ट्रांसफर किए थे उतने ही दूसरे ने रिसीव किए होंगे। तो आप देखें पहले डिपार्टमेंट ने कितने यूनिट ट्रांसफर किए थे 8000, तो दूसरे डिपार्टमेंट ने यही 8000 यूनिट्स रिसीव कर लिए, लिख के डबल अंडरलाइन कर देंगे। अब हमने अपने इन 8000 यूनिट्स का ब्रेकअप बताना है कि ये गए कहां कहां। तो पहले आ जाएगा बेटे यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट, तो जिसने बताया हुआ है कि 6000 यूनिट हमने ट्रांसफर कर दिए थे, राइट। फिर उसके बाद यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, ये उसने बताया नहीं है इसलिए इसको अभी ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक। लेकिन उसने बताया कि इनकी कंप्लीशन स्टेज 50% है, ठीक है। तो किस हवाले से, तीनों की कॉस्ट स्टेज सेम है इसलिए सिंपल इतना लिख देंगे 50% कंप्लीट। फिर लेंगे यूनिट लॉस्ट इन प्रोसेस, तो वो उसने बताए हुए हैं 50। तो अब लॉसेस चूंकि 2 तरह के होते हैं तो ये हमारा नॉर्मल लॉस है,
ठीक है ना, क्योंकि एबनॉर्मल की क्या निशानी होती है, पहली निशानी वो खुद बता देता है कि ये एबनॉर्मल है, दूसरी निशानी जिस तरह यूनिट स्टिल इन प्रोसेस की कंप्लीशन स्टेज वो बताता है, इसी तरह वो लॉस्ट यूनिट की स्टेज भी बता देता है। तो जब लॉस्ट यूनिट की कंप्लीशन स्टेज वो बता दे तो वो एबनॉर्मल हो जाता है, या वो कहता है मटीरियल के खराब होने की वजह से यूनिट डिस्ट्रॉय हुए, तो वो भी हमारा एबनॉर्मल लॉस होता है। तो इस वक्त उसने किसी किस्म का मेंशन नहीं किया है, यूनिट्स की स्टेज भी नहीं बताई, ये भी नहीं कहा कि मटीरियल खराब है, इसका मतलब है ये नॉर्मल लॉस है। तो यहाँ पे दिन ब्रैकेट लिख देंगे नॉर्मल 50। तो अब 6000 और 50 इन दोनों को ऐड करें तो 8000 पूरा होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो रहा, डिफरेंस कितना आ रहा है 1950। तो ये फिर हमारे यूनिट स्टिल इन प्रोसेस को चला गया। अब इन तीनों वैल्यूज को आप ऐड करें तो ये 8000 का ब्रेकअप हो गया कंप्लीट, लिख दे डबल अंडरलाइन। तो पहला सेक्शन क्वांटिटी स्केड्यूल हो गया कंप्लीट। अब इसको फॉलो करेगा हमारा सेकंड सेक्शन कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट, टीसी यूसी, दो कॉलम बनेंगे, टोटल कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के नीचे भी रुपीस, यूनिट कॉस्ट के नीचे भी रुपीस। अब इस कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट में सबसे पहले आएगी हमारे पास कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, कब, जब दूसरे डिपार्टमेंट की सीपीआर बन रही होगी। तो इस वक्त ये दूसरा डिपार्टमेंट ही है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे पहले बेटे कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो कितनी कॉस्ट मिली है हमें पिछले डिपार्टमेंट से, उसने नहीं बताई, क्यों, इसलिए कि दो डिपार्टमेंट की सीपीआर इकट्ठी बन रही है। ठीक, तो फिर हम क्या करेंगे, जितनी कॉस्ट पहले डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर की होगी उतनी दूसरे ने रिसीव की होगी। तो अब आप जाके देखें पहले डिपार्टमेंट में तीसरे सेक्शन में कितनी कॉस्ट ट्रांसफर की गई थी, ये थी 8000 यूनिट 4.77 के हिसाब से ये आई थी 38,160। तो ये यहाँ पे आप टोटल के नीचे लिख देंगे 38,160, ये टोटल कॉस्ट आई है। अब पर यूनिट कैसे आएगी, वैसे तो पीछे से आप देख लें 4.77 बताई हुई है, तो नहीं भी, तो क्या करेंगे 38,160 कॉस्ट आई है, तो यूनिट कितने आए थे, ये आए थे 8000। तो 38,160 को 8000 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4.77। अब हम अपनी टोटल कॉस्ट को करेंगे सिंगल अंडरलाइन, और ये जो पर यूनिट कॉस्ट है ना बेसिक, इसको अब हम कर देंगे डबल अंडरलाइन। ये सिंगल अंडरलाइन नहीं होगी, क्यों, इसलिए कि नॉर्मल लॉस हुआ है। तो ये जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट है, इसको हम दो सिचुएशन में डबल अंडरलाइन करते हैं। एक, जब हमें नॉर्मल लॉस हो जाए सेकंड डिपार्टमेंट में, या हमारे नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज कर दें। ठीक, इन दो सिचुएशन में हम अपनी पर यूनिट कॉस्ट को डबल अंडरलाइन कर देते हैं। तो बहरहाल डबल अंडरलाइन मींस कि इस कॉस्ट ने दोबारा कहीं पे यूज नहीं होना है। अब ये 4.77 दोबारा यूज नहीं होगा, ये यहीं पे खत्म हो गया, राइट, डबल अंडरलाइन का मतलब है, राइट। अब आगे आते हैं जी, अब लेंगे हम, ये तो वो थी पिछले डिपार्टमेंट से कॉस्ट मिली, अब हम देखते हैं हमने इस कॉस्ट में कितना एडिशन किया। तो यहाँ लिखेंगे बेटे कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट। तो अब इस डिपार्टमेंट ने क्या क्या ऐड करना है, वही डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड। अब इन तीनों की टोटल वाली प्राइसेस क्वेश्चन में पड़ी हुई है। तो देखिए मटेरियल उसने बताया 3069, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उसने बताई है 12,834 और फैक्ट्री ओवरहेड उसने बताया 1,395। ये होगी टोटल वाली कॉस्ट। जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कभी भी क्वेश्चन में नहीं देगा, उसके लिए हम फिर वही अपनी एडिशनल कैलकुलेशन करेंगे। तो अब इस एडिशनल कैलकुलेशन में सबसे पहले फाइंड करेंगे हम अपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। तो ये जो हमारे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, ये टोटली डिपेंड करते हैं स्टिल इन प्रोसेस यूनिट्स की कंप्लीशन स्टेज पे। तो क्या स्टेज है स्टिल इन प्रोसेस यूनिट की कंप्लीशन स्टेज, वो 50% है, तीनों की सेम है, इसलिए मटेरियल लेबर एफओआई तीनों के यूनिट इकट्ठे फाइंड हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे बेटे, क्या, कंप्लीटेड यूनिट 6000 प्लस स्टिल इन प्रोसेस यूनिट 1950 विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीशन स्टेज 50%। तो अब आप इसको सॉल्व करें तो ये आ गया 975, 6000 में इसको ऐड करें तो ये आ गया 6975 यूनिट्स। तो अब मटेरियल लेबर और एफओआई तीनों के यही यूनिट है। अब हमें चाहिए पर यूनिट कॉस्ट। तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे आएगी हम लोगों के, किस किस की चाहिए हमें, वही डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर की और फैक्ट्री ओवरहेड की। अब मटेरियल लेबर और एफआई की टोटल प्राइसेस ये पड़ी हुई हैं 3069, 12,834 और 1,395। अब इनको आप डिवाइड कर दें इनके यूनिट्स के साथ, तो यूनिट हमने ये फाइंड किए हैं 6,975, मटेरियल के भी यही है, लेबर के भी यही है, एफओएच के भी यही है। तो अब आप इन टोटल कॉस्ट को इन यूनिट्स पे डिवाइड करें तो एक एक यूनिट की प्राइस आ जाएगी। तो मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई है 0.44 पर यूनिट, लेबर की 1.84 पर यूनिट, एफओएच की 0.2 पर यूनिट। अब ये जो पर यूनिट प्राइसेस आई हैं तीनों, इनको उठा के अब हम अपने पर यूनिट कॉस्ट वाले कॉलम में यहाँ लिख देंगे। तो ये इन तीनों प्राइसेस को उठा के यहाँ लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल लेबर और एफओएच की टोटल कॉस्ट वाले कॉलम की प्राइसेस तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 17,298 और पर यूनिट की इन तीनों प्राइसेस को ऐड करें तो ये आ जाएगा 2.48, राइट। अब अगर हमें नॉर्मल लॉस ना हुआ होता तो हम इसको कर देते सिंगल अंडरलाइन, इस कॉस्ट को सिंगल अंडरलाइन कर देते, लेकिन चूंकि नॉर्मल लॉस हुआ है तो नॉर्मल लॉस को अब हमने इस जगह पे एडजस्ट करना है। तो उसके लिए अब हम यहाँ लिखेंगे बेटे एडजस्टमेंट फॉर लॉस्ट यूनिट्स। अब इस
लॉस का इफेक्ट, नॉर्मल लॉस का इफेक्ट टोटल कॉस्ट पे नहीं पड़ता है, तो टोटल कॉस्ट के नीचे यहां हम लिख देंगे निल। इसका इफेक्ट पड़ता है बेटे पर यूनिट कॉस्ट पे। अब पर यूनिट कॉस्ट पे इफेक्ट क्या पड़ता है उसको बताएगा, कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ वर्किंग में, किस नाम से, एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट के नाम से। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है बेटे, कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाई गुड यूनिट्स। तो कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट कितनी थी, ये पड़ी हुई है 38,160, ये रखेंगे। अब डिवाइड किससे करना है, गुड यूनिट के साथ। तो गुड यूनिट कैसे आएंगे, टोटल यूनिट कितने थे हमारे पास इस डिपार्टमेंट में, 8000। अब उसमें से लॉस कितने हुए हैं, 50। तो 8000 में से ये जो 50 यूनिट लॉस हुए हैं ये माइनस कर दें, तो बाकी 7950 आपके गुड यूनिट है। अब आप इसको इस पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4.8 पर यूनिट। ठीक, अब ये हमारी लॉस की एडजस्टमेंट है, इसको उठा के यहां रखें 4.8, राइट। हम लोग क्या करेंगे बेटे, ये जो 17,298 है इसके नीचे निल लिखा था, इन दोनों को सिंगल अंडरलाइन करें। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 17,298, ठीक। और पर यूनिट में 2.48 और 4.8, इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 7.28। अब इस कॉस्ट को कर देंगे हम सिंगल अंडरलाइन, ठीक है। अब ये वो कॉस्ट है जो इस डिपार्टमेंट ने ऐड की, तो हमें सिर्फ इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट नहीं चाहिए है, हमें चाहिए होती है टोटल। तो अब टोटल कैसे आएगी, हम लोगों ने 17,298 खुद ऐड की थी और 38,160 पिछले डिपार्टमेंट ने दी थी, तो इन दोनों प्राइसेस को ऐड करें तो ये आ जाता है बेटे 55,458, ठीक है ना। अब इसी तरह पर यूनिट कॉस्ट 7.28 ये हमने ऐड की थी और 4.77 पिछले डिपार्टमेंट ने दी थी, दोनों को ऐड होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये 4.77 डबल अंडरलाइन हो गया है, तो हम पहले कह चुके हैं कि ये डबल अंडरलाइन है, इसमें दोबारा यूज नहीं होना है, तो इसका मतलब है हम इसको दोबारा ऐड नहीं कर सकते। तो यही 7.28 कॉपी हो जाएगा, फिर से दोबारा यहाँ इसको लिख दें 7.28 और इसको कर दे डबल अंडरलाइन, तो ये कहलाएगा टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। तो ये हमारा सेकंड सेक्शन हो गया बेटे कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, विच इज कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। तो ये जो तीसरा सेक्शन है ये हमेशा हम अपने पहले सेक्शन को देख के बनाएंगे। फर्क क्या है, पहले सेक्शन में यूनिट लिए थे, तीसरे में अब हम इनकी कॉस्ट लेंगे। तो यहाँ लिया था बेटे यूनिट ट्रांसफर्ड आउट, यहाँ लिखेंगे बेटे हम कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट। तो कितनी कॉस्ट ट्रांसफर करेंगे, 6000 यूनिट ट्रांसफर की हमने और हमारे एक यूनिट की प्राइस कितनी है बेटे 7.28, मल्टीप्लाई करें इसको तो ये आ जाएगा 43,680। फिर यहां लिया था बेटे हमने यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, यहां जगह बेटे वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंटरी। अब इस वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंटरी में हमने क्या करना है, ये जो हमारे स्टिल इन प्रोसेस यूनिट है 1950 हमने इसको भी अपनी इसी पर यूनिट कॉस्ट 7.28 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन चूंकि हमारे स्टिल इन प्रोसेस यूनिट की कंप्लीशन स्टेज वेरी कर रही है, इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो वो पार्ट्स क्या बनेंगे, मटीरियल, लेबर और एफओएच। वो कब बनते हैं, जब पहले डिपार्टमेंट की सीपीआर हो, तो जब दूसरे की हो तो मटेरियल, लेबर, एफओएच से पहले एडजस्टमेंट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट आ जाएगी, ठीक है। 3 की बजाय 4 पार्ट्स लिखेंगे आप। तो अब यहाँ लिखेंगे बेटे थर्ड डिपार्टमेंट ऐसे ही, यहाँ लिखेंगे एडजस्टमेंट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो अब इस एडजस्टमेंट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट में हमने करना क्या है, ये जो यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है 1950, हम इसको पिछले डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट ये जो 4.77 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन चूंकि नॉर्मल लॉस होने की वजह से ये डबल अंडरलाइन हो चुकी है, तो इसलिए हम इसको 4.77 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लॉस की वजह से हमने इसको एडजस्ट किया था, तो एडजस्टमेंट के बाद इसकी क्या प्राइस आ गई थी, ये पड़ी हुई है एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट वाली प्राइस कितनी थी 4.8। तो अब हम इसको 4.77 की बजाय 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1950 मल्टीप्लाइड बाई 4.8, तो ये इनर कॉलम में आ जाएगा बेटे 9340। अब ले लेंगे हम मटेरियल, लेबर और एफओएच। तो अब मटेरियल कैसे आएगा, 1950 यूनिट इन प्रोसेस मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल की कंप्लीशन स्टेज 50% मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट 0.44, तो ये आ जाएगा बेटे 429 सॉल्व करके। इसी तरह लेबर 1950 यूनिट इन प्रोसेस कंप्लीशन स्टेज ऑफ लेबर कितनी है 50% मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर 1.48, सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1794। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड स्टिल इन प्रोसेस यूनिट 1950 मल्टीप्लाइड बाई एफओएच की कंप्लीशन स्टेज भी 50% मल्टीप्लाइड बाई एफओएच के एक यूनिट की प्राइस 0.2, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 195 सॉल्व करने के बाद। अब आप इन चारों प्राइसेस को ऐड करें तो इन चारों का सम आ रहा है हमारे पास 11,778। तो अब हमने 43,680 की कॉस्ट ट्रांसफर कर दी है और 11,778 हमारे पास स्टिल इन प्रोसेस रह गया है। तो अब आप इन दोनों प्राइसेस को ऐड करें तो 55,458 आ जाएगा, ये कहलाएगा टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर 55,458। तो ये जो तीसरे सेक्शन का आंसर आया हमारा 55,458, ये हमारे दूसरे सेक्शन के आंसर के बराबर होगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट हो रहा है। तो देख लेंगे दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 7-31 जो कंप्लीट हुआ 2 डिपार्टमेंट की सीपीआर के हवाले से, ठीक है।